दो लड़कियां और दोनों एक ही लड़के से प्यार करती थी, लेकिन यह लड़का भी पूरा खिलाड़ी था। वो लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी चीजें करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या होता है लड़कियों के साथ, ये जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत गोनी नाम के लड़के से शुरू होती है, जो आज कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। गोनी सड़क किनारे खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि तभी कुछ लोग अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं। इन लोगों को देखकर गोनी छुप गया। ऑफिस का बॉस बेहद गंदा और कमीना आदमी था। वो सुजी नाम की लड़की को शाबाशी देने के साथ साथ उसके बदन पर हाथ भी फेर रहा था। गोनी का चक्कर कई दिनों से सुजी से चल रहा था और वो उसी से मिलने यहाँ आया था। देखते ही देखते सभी लोग जाने लगे, जिसके बाद सुजी अकेली ही एक तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच सुजी का फोन बजता है, लेकिन वो नंबर देखकर फोन नहीं उठाती। सुजी को फोन गोनी ने ही किया था। वो सुजी के सामने आकर उससे पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। सुजी बताती है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार है। उसकी बात सुन गोनी उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाता है। इसके बाद वो उसे बेहोश करता है और फिर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद गोनी ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक ली। इसके बाद वो सुजी को निकालकर एक पुराने बंद पड़े स्टोर में आता है। यहाँ आकर वो पहले सुजी के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद वो जैसे ही जाने लगा तो सुजी उससे पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। गोनी कहता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम आगे आगे देखना मैं क्या क्या करता हूँ। इसके बाद वो एक चैन उठाकर उसको सुजी के पैर में डालता है। फिर उसने उसी चैन को एक रैक से लॉक कर दिया। सुजी उससे फिर पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। इस बार गोनी उसे बताता है कि मेरे सिर पर बहुत उधार है और मुझे पैसे चाहिए। सुजी उसे समझाती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन जितने भी है वो तुम रख सकते हो। सुजी की बात सुनकर गोनी कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बेचारी सुजी, उसकी रात अब यही कटने वाली थी। सुजी अगले दिन जैसे ही नींद से जागती है तो अपने सामने एक लड़की को देखकर वो डर गई। इस नई लड़की का नाम तारा था और उसके पैर में भी चैन थी। तारा का चक्कर भी गोनी से चलता था और गोनी ही उसे यहाँ लेकर आया था। तारा कई महीनों से यहाँ कैद थी, जिसके कारण उसे यहाँ रहने की आदत पड़ चुकी थी। वो सूजी से उसका नाम पूछकर कहती है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो हम दोनों को प्यार करता है। उसके हालत अच्छे नहीं चल रहे, इसीलिए वो यह सब कुछ कर रहा है। सूजी के कहे बिना ही तारा उसे अपनी कहानी सुनाने लगी, जो कुछ इस तरह से है। 3 महीने पहले तारा बहुत उदास थी, क्योंकि उसका मंगेतर उसे छोड़कर चला गया था। उसे अपनी जिंदगी और अपने आप से नफरत सी हो गई थी। इसी बीच उसके पास गोनी आता है। तारा ने आज पहली बार उसे देखा था और पहली ही नजर में वो गोनी को दिल दे बैठती है। सूजी को अपनी कहानी सुनाकर वो हंसने लगी, लेकिन सूजी को गोनी पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी ही देर बाद गोनी फिर से सूजी के पास आ गया। सूजी अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगती है कि मुझे जाने दो, लेकिन गोनी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, तभी तुम जा सकती हो। सूजी उसे मारकर कहती है कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे सारे पैसे तुम रख सकते हो। सूजी से मार खाकर गोनी का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में आकर उसके हाथ पीछे बांध देता है। वो अब उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन तभी तारा उसका मजाक उड़ाने लगती है। गोनी ने गुस्से में आकर तारा के चेहरे पर अपना पैर रख लिया। तारा के बार बार माफी मांगने पर वो अपना पैर हटाता है। तारा ने गोनी का ध्यान खींचने के लिए यह सब किया ताकि वो सूजी को बचा सके। उसने गोनी का पूरा मूड खराब कर दिया, जिसके बाद गोनी उसे मार पीट कर वहाँ से चला जाता है। वैसे जहाँ रहते रहते तारा का दिमाग खराब हो चुका था। वो आज भी गोनी से प्यार करती थी, इसीलिए शायद उसने एक बार भी भागने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद गोनी सूजी के पास आकर कहता है कि मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी थी और मुझे पैसों की जरूरत थी। सूजी से बात करते करते उसे बदबू आने लगी। तारा को भी यह बदबू आ रही थी। सूजी पिछले 2 दिनों से इसी जगह में कैद थी, जिसके कारण उसने यही बाथरूम कर दिया। गोनी जल्दी जल्दी उसके पैर खोलकर उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। बाथरूम में आकर सूजी खुद को साफ करती है और सफाई के बाद गोनी फिर से उसके पैर में चैन डाल देता है। थोड़ी देर बाद सूजी तारा को बताने लगी कि वो भी 3 महीने पहले ही गोनी से मिली थी। शुरू में गोनी उसे बेहद अच्छा लगा और वो उसका बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे वो बार बार उससे पैसे मांगने लगा। वो रोज कोई न कोई बहाना बनाकर पैसे लेने लगा। धीरे धीरे वो समझ गई कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है। उसकी बात सुनकर तारा उसे बताती है कि गोनी ने मुझसे भी पैसों के लिए प्यार किया और उसने तो मेरा घर भी बेच दिया। मेरे पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं। दरअसल गोनी एक ही समय दोनों से प्यार का नाटक कर रहा था। उसे जुआ खेलने की आदत थी और इसी आदत में वो बहुत पैसे हार गया था। अपना सारा कुछ हारने के बाद वो लोगों से पैसे उधार लेने लगा और धीरे धीरे कर्ज में डूब गया। आज भी उसे लगातार उन लोगों के फोन आ रहे थे जिन लोगों के उसने
पैसे देने थे। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे कुछ दिन और मांगता है ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। लेनदारों के बार बार फोन सुनकर गोनी परेशान हो गया और इस बार उसने कुछ बड़ा करने का फैसला कर लिया। उधर सुजी चैन तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि तारा शीशे के सामने खड़ी अपना चेहरा देख रही थी। सुजी की कोशिशें देखकर तारा हंसने लगी, क्योंकि उसे यकीन था कि सूजी चैन नहीं तोड़ पाएगी। मगर वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे ही सूजी भी अपनी कोशिशों में सफल होकर चैन तोड़ देती है। वो अब तारा की चैन भी तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी चैन तो पहले से ही खुली थी। सूजी समझ गई कि तारा यहाँ से भागना ही नहीं चाहती। वो तारा को वहीं छोड़कर भाग जाती है। कुछ देर बाद गोनी सूजी को लेकर अंदर आ गया। उसने सूजी को भागते देख लिया था, इसीलिए सूजी पकड़ी गई। उसे रोकने के लिए गोनी को उस पर वार करना पड़ा, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। गोनी अपने बचे खुचे पैसे गिन रहा था, जबकि तारा नींद में और सूजी अभी भी बेहोश थी। इसी बीच स्टोर में दो नए आदमी आते हैं और गोनी आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है। गोनी ने ही इन दोनों को यहाँ बुलाया था। कुछ देर बाद दोनों अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही सूजी को भी होश आ गया। तारा को गुमसुम देखकर वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, मगर तारा कोई जवाब नहीं देती। उसी पल गोनी सूजी के पास आकर कहता है कि तारा के साथ दो आदमियों ने मजा लिया, इसीलिए यह गुमसुम है। जब तुम बेहोश थी तो तुम्हारे साथ भी दो आदमियों ने मजा लिया। गोनी की बात सुनकर सूजी बेहद डर गई। गोनी तारा के पास जाकर कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। अब रोज रात को कोई ना कोई आएगा और मुझे पैसे देकर वो तुम्हारे साथ मजे करेगा। तारा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन गोनी उसे काफी मारकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर सूजी को भी बेहद गुस्सा आ गया। वो उससे कहती है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेगी। गोनी ने अब सूजी को भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो अपने कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जबरदस्ती के बाद वो उसे मारने लगा। सूजी का हाल देखकर तारा को उस पर रहम आने लगता है। गोनी पागलों की तरह सूजी को मार रहा था। इसी बीच तारा एक बोतल उठाकर गोनी का सिर पर मारती है, जिसके बाद गोनी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तारा सूजी का हुलिया ठीक कर रही थी। उसने गोनी के हाथ पैर पहले ही बांध दिए थे और उसे भी अब होश आ चुका था। गोनी जब बेहोश था तब तारा ने उसकी बंदूक निकाल ली थी। वो गोनी को बंदूक दिखाकर कहती है कि तुम्हारी हरकतों के कारण मुझे तुमसे नफरत हो गई। गोनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, सूजी से तो मैं प्यार का नाटक कर रहा था। मगर तारा को पता था कि गोनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो सूजी के पास आकर उससे कहती है कि गोनी ने हमें बेवकूफ बनाया, उसने दो आदमियों के सामने हमें परोसा, अब बदला लेने का समय आ गया। इसके बाद वो सूजी को उठाकर गोनी के पास आती है। गोनी फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन दोनों उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे मार देती है। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां अपने अपने घर पहुंच गईं और दोनों फिर से अपनी अपनी जिंदगी जीने लगी। गोनी जैसे लड़के हर जगह घूमते रहते हैं, जो लड़कियों से प्यार का नाटक कर अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। लड़कियों को ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसे लड़कों से दूर रहे जो उनका फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, स्क्रीनवुड उन फिल्मों को एक्सप्लेन करता है जो किसी और चैनल पर नहीं होती।